हेलो नमस्कार दोस्तों, सिया क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आज हम 5 सितंबर, ध्यान रखना है आपको, 5 सितंबर को हुए पेपर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना है शिक्षक दिवस के दिन हुआ था, उपलक्ष्य में नहीं हुआ था, ठीक है। तो 5 सितंबर को पेपर हुआ था ईपीएफओ का, ध्यान रखना है ईपीएफओ। तो ईपीएफओ के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम, आप ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के, ठीक है, और करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका जिसमें हमें पढ़ना है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है इस जोड़े में आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली सही है, उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। पश्चिमी रेलवे का मुंबई है, सही है ये भी। और पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, जबकि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो नागपुर में नहीं है, ध्यान रखना है। और वो मुख्यालय कहाँ पर है, तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं कौन सा है इसमें, पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में कौन सी देश की सेनाएं, ध्यान रखना है, त्रिसेनाएं। तो त्रिसेना का मतलब तीनों ही सेनाएं, ठीक है, तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। तो आपको बताना है कौन सी सेना की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, ठीक है। अभी ध्यान रखना है 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी हुई थी, और ऐसे उपलक्ष्य में अभी 50 साल हुए हैं 2021 में, ठीक है। इस उपलक्ष्य में बांग्लादेश की जो सेना थी वो भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। ध्यान रखना, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, जबकि भाटी नहीं है। तो भाटी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेमी अभ्यास के रूप में, ध्यान रखना, नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो गर्म हवा और सर्द हवा का जो अभ्यास है वो किसके लिए किया जाता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है। कौन सा, गर्म हवा और सर्द हवा। अगला, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इसके हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी के क्या है, संस्थापक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज से संबंधित नहीं है, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21 और 2020 के अनुसार भारत की जो जीडीपी है वो वास्तविक दर बतानी कितनी है। तो वो है 11% मानिए, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में। अगला क्वेश्चन है, मानव स्त्री में जननांग जो है, ठीक है, वो कौन से इनमें से नहीं है। तो मानव स्त्री के जो जननांग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, ग्रीवा होती है, जबकि पुंकेसर ये पुरुष का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है, किसको उभयचर नहीं मानते हम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला स्पाई गोएरा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इतना आसान क्वेश्चन है ये, नीति आयोग का जो शब्द है उसका फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो उसका होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे बोलते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, तो योजना आयोग की जगह इसका नाम हो गया है नीति आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि जो वनोन्मूलन है उसका परिणाम क्या नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन बताना है कि वन की वजह से कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है। तो वन की वजह से क्या हो जाता है, जैव विविधता घट जाती है, मृदा अपरदन बढ़ जाता है, और घटती वृष्टि का मतलब बारिश कम हो जाती है। ये तो होते हैं, अगर कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो बढ़ता भौम जलस्तर, यानी ये कह रहे हैं वाटर लेवल बढ़ जाता है क्या, नहीं, वाटर लेवल तो कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो आपको यही पूछा नहीं कौन सी चीज़ होती है, तो इसका ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम को बताना है आपको। तो नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन बताना है आपको, इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं पे ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी क्या है इसमें, नहीं। तो पहला ऑप्शन है ये जल शक्ति का है, सही है, नहीं पूछ रहा है। ये उद्देश्य गंगा के किनारे जो गांव हैं उनको खुले में शौच मुक्त करना, ये सही है। इसके अलावा गंगा के जो गांव हैं उनको गंगा ग्राम बनाना, सही है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा नहीं है, क्योंकि उड़ीसा में तो गंगा बहती नहीं है, तो गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताना है, सामान्य पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें किसमें बेमोल होता है। तो आपको याद होगा कि एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष में क्या होते हैं, बेमोल होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र को आपको ध्यान रखना कौन सा होता है, एक्स गुणसूत्र। तो एक्स गुणसूत्र पुरुष में क्या होता है, बेमेल होता है, ठीक है। अगला, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन का काल चल रहा है इस टाइम। तो वैक्सीन की जो उत्पत्ति है वो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, लेकिन वैक्सीन शब्द की लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है गाय, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गाय होता है वैक्सीन शब्द का लैटिन भाषा में तात्पर्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम, इनमें वैसे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो वेब ब्राउजर आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, लेकिन फेडोटा
वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, आसान हो जाए। अगला, 1 GB का मतलब क्या होता है? 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं किसमें? 1 GB में। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। अगला, 1931 के दौरान बिहार में जो गया जिले में किसान सभा का जो आंदोलन हुआ था वो किसने किया था? सहजानंद ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सहजानंद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सहजानंद ने क्या किया था? किसान सभा का आंदोलन। ठीक है, ये अभी हमारा जो आंसर हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये आंसर एक तरीके से तात्कालिक तौर पर है। ठीक है, इसमें अगर डाउट होता है, मान लो इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको ध्यान रखना है जो आंसर की मानी जाएगी यूपीएससी की, उससे दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी हम एक तरीके से तात्कालिक तौर पर इन क्वेश्चनों को बता रहे हैं। अच्छा, पीरपुर जो रिपोर्ट है, इसका पीरपुर रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया था? तो उसको किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 1938 में किया था पीरपुर रिपोर्ट को मुस्लिम लीग। अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, आगामी जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए। तो महात्मा गांधी संबंधित क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे बड़ा जो आंदोलन उन्होंने किया था वो कहाँ किया था? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये है चंपारण। ये पेट में भी आया था। तो चंपारण में जो महात्मा गांधी ने क्या किया था? आंदोलन किया था। कब किया था? 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी भारत में कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से गांधी एज महात्मा की लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा शाहिद अमीन। गांधी एज महात्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनजीटी के संबंध में बताना है आपको। ठीक है, एनजीटी का क्या मतलब होता है? तो एनजीटी में ध्यान रखना है, इसमें कौन सा चीज़ नहीं है, तो उसमें नहीं बहुत पूछ रहा है वो, तो नहीं बताना है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनजीटी से संबंधित नहीं है। तो कह रहे हैं एनजीटी 2010 में गठन हुआ, सही है इसका, लेकिन ये पूछे नहीं। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण करना, ये ठीक है। अगला, ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन काम करते? नहीं, ये सिविल प्रक्रिया के अधीन काम नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है, यही पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो ये सही है। आपको उल्टा समझना है, ये सवाल का जो आंसर है ये कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है, और जो गलत है वही आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? प्राक्कलन समिति क्या करती है? तो आपको याद रखना है, प्राक्कलन समिति प्रतिवेदन देती है कि कौन कौन सी नीति के अनुसार क्या क्या हमें मितव्ययता वगैरह करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने आपको कराया है पीछे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिस समय भारत का क्या हुआ? आज़ादी मिली। ठीक है, ध्यान रखना है, हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको बतानी है अटल पेंशन योजना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, उसकी जो उम्र है लागू होने की और अंतिम के बतानी कितनी है? तो उसकी है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष का कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में भाग ले सकता है। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे अगला आपको बताना है, ये अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है। अगला, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है, दलाई लामा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पराक्रम दिवस भारत सरकार ने कब से मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की जन्म, ठीक है, 23 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखना, इसी वर्ष भारत सरकार ने घोषणा की है 23 जनवरी से पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा ध्यान रखना है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। ध्यान रखना 21 फरवरी से राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको बताना ये मातृभाषा दिवस है, इसका विचार सबसे पहले कौन से देश से स्टार्ट हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सबसे पहले बताया था कि मातृभाषा दिवस के, क्योंकि बांग्लादेश की उत्पत्ति जो होती है, इसका जो बंटवारा हुआ वो मातृभाषा के आधार पर से ही आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, उर्दू और बंगाली भाषा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताना है आपको जो उपदान संदाय होता है, मेच्योरिटी होती है, वो कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए? 20 लाख। ये आपका ऑप्शन उसका है। ठीक है, ध्यान रखना है ये। अच्छा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है, हाल ही नगोंजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार यानी WTO की क्या बनी है? महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला है। ठीक है, और बताना है कौन से देश की है ये? तो ध्यान रखना है नाइजीरिया की डॉक्टर नगोंजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन का प्रथम महिला महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलादान, करंट अफेयर्स का, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, यानी कलादान नाम का एक प्रोजेक्ट भारत ने स्टार्ट किया। तो कौन से देश के साथ भारत ने स्टार्ट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्योंकि म्यांमार में कलादान नाम की एक नदी बहती है, उस नदी में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बताइए वैसी राशि बताइए जो 1 वर्ष की जमा की जाती है। 1.5 लाख रुपये अधिकतम जमा कर सकते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आपको बताना है कि अतिवादी और राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतिनिधि कौन नहीं करते थे? अतिवादी समझ रहे हैं, यानी गरम दल वाले कौन व्यक्ति नहीं हैं? ध्यान रखना है कौन है? लाला लाजपत राय, विष्णु शाह फुलकर, कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार मित्र, कौन से हैं? तो इसका मतलब कृष्ण कुमार मित्र नहीं हैं ये। बाकी अश्विनी कुमार ये और ये तीनों लोग क्या हैं? अतिवादी, मतलब गरम दल के नेता हुए।
थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के हैं, ठीक है। अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में नहीं है। देखो कितना उल्टा शब्द पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं और अपरिवर्तनवादी। तो आपको ध्यान रखना है परिवर्तन करने के कौन समर्थक थे, कौन व्यक्ति चाहते थे परिवर्तन हो, यानी अपरिवर्तन समूह में नहीं थे, मतलब परिवर्तन में थे। तो आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंसारी और डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे ये परिवर्तन नहीं मांग कर रहे थे, ठीक है। ध्यान रखना है और परिवर्तन, ठीक है, समर्थक मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये पराक्रम दिवस हो गया, ठीक है। आगे कैबिनेट मिशन का बताना है कौन सा सदस्य व्यक्ति नहीं है इनमें से। तो आपको देखना है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था। तो मैंने आपको बताया होगा पैथिक लॉरेंस, स्टेफिक क्रिप्स और एवी एजेंडर, तीनों ही लोग क्या थे, क्रिप्स मिशन में शामिल थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में शामिल थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स या एवी एजेंडर, इसको हम क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। तो कैबिनेट मिशन में, ठीक है, जबकि लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ध्यान रखना है लॉर्ड वेवेल इसमें सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी में इनमें से कौन सा सही है। तो रैयतवाड़ी में क्या हुआ, रैयत का मतलब किसान, तो किसान से डायरेक्ट भूमि देती थी अंग्रेजी, ठीक है, हुकूमत अंग्रेजी जो सरकार थी, और इस सरकार नहीं बोलेंगे इसे, अंग्रेजी कंपनी डायरेक्ट किसानों से क्या देती थी, लगान लेती थी और उन्हें ज़मीन देती। इसका मतलब रैयत को भूस्वामी बनाया गया, ठीक है। ये रैयतवाड़ी की क्या है विशेषता। अगला क्रिकेट से संबंधित है कि बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर है एकमात्र विश्व का जिसने टेस्ट में 200 विकेट लिए, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हो। तो इसका आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन ने विकेट लिए, ठीक है। अगला 1911 में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना की है एम जोशी ने सोशल सर्विस लीग की। अगला बताना है लोकसभा में कौन सा ऐसा अध्यक्ष रहा है जिसने अपने निर्वाचन के समय अपने दल को छोड़ दिया था, अपने दल से अलग हो गया जब वो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया। आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी मनोनीत किए गए, ठीक है। अगला आंसर हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन से बात सही है। तो निर्गुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर का निराकार स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखना है निर्गुण का मतलब ही क्या, उसमें गुण नहीं होगा, यानी वो निराकार होगा, इसकी भक्ति की जाएगी, ठीक है। और मैकाले से संबंधित में आप बताना क्या सही नहीं है। तो मैकाले ने शिक्षा की जो उच्च शिक्षा है उसमें पाश्चात्य और भारतीय शिक्षा के विषयों को समायोजन करने की जो बात की थी, दोनों को शिक्षण को गलत है, ठीक है। अगला आईने अकबरी में आपको बताना है आईने अकबरी में क्या हुआ। तो आईने अकबरी शक्तिशाली शासक की समर्थन से सामाजिक समरसता, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी और फुलवारी के बीच जो पुल बना है प्रस्तावित, वो कहाँ पे बनाने की बात हुई है। तो मेघालय और असम, ध्यान रखना है मेघालय और असम को जोड़ेगा ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। गांधी जी का फेवरेट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो गांधी जी की दांडी यात्रा अहमदाबाद की साबरमती, ध्यान रखना साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। अगला रामसर कन्वेंशन में बताना आपको कौन सा बात सही है कौन सी गलत है। तो रामसर जो साइट है उसमें बताना है पहला कि भारत इसका हस्ताक्षर करता है, ठीक है, भारत रामसर जो समझौता है उसमें हस्ताक्षर करता है। अगला रामसर कन्वेंशन में आर्द्रभूमि से सब बात होती है, सही बात है। रामसर का में जो समझौता हुआ था उसमें आर्द्रभूमि यानी नमी भूमि दलदली इलाके को क्या किया, संरक्षण की बात की। जब समय भारत में क्या 70 रामसर साइट है, 76 नहीं, गलत, ये गलत है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, पहला और दूसरा। अगला समाजवादी गुट के कौन व्यक्ति सदस्य नहीं थे। समाज गुट में जयप्रकाश नारायण, एन जी रंगा, नरेंद्र देव थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो वो नहीं पूछ रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं थे, यही पूछ रहा है वो। अगला क्वेश्चन अगला करना है आपको बताना है कि रेलवे का मुख्यालय कौन कौन सा, सही और गलत के बारे में ये हम शायद कर चुके हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10 की घात -10 आकार पूछा है वो। अगला सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य का रेंज कितनी होती है। तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है अवरक्त और रेडियो तरंगों के बीच में, ठीक है। अगला बताना है आपको प्रकाश धातु जंग में से किसका अपचयन नहीं करेगा। तो Al3, ठीक है। अगला काफ़ी आसान क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने करी है। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है आपको बताना है। प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है, आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है। आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की जीडीपी, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने ईपीएफओ को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए थे, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आपको ध्यान रखना है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, आपको उनको रिवाइज करना है। और
के आधार पर आपको आगे की जो पेपर आने वाले हैं उसमें तैयारी करनी है कि आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।